नमस्कार, संकल्प क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वह है करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और वह है प्रमुख पुरस्कार। टॉपिक का नाम है प्रमुख पुरस्कार। चाहे कोई भी एग्जाम हो, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी पटवार का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जिसमें करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उसमें एक सवाल हमेशा प्रमुख पुरस्कार से संबंधित तो होगा ही। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी आने वाली एक और क्लास प्रमुख पुरस्कार से संबंधित होगी। आज बात करता हूँ प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं। अब आपको उसमें पढ़ना क्या होता है कि उसकी शुरुआत कब हुई, वर्तमान में यह पुरस्कार किस किस को दिया गया। मैं आपको जितना एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको वो करवाऊंगा। अभी चालू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार में सबसे पहले मैं बात करता हूं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? व्यास सम्मान। किसके लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1991 में। 1991 में इसकी शुरुआत हुई। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई और सर्वप्रथम यह पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? 1991 में रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को 1991 में व्यास सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कोई एक संस्था होगी ना जो यह पुरस्कार देता है, वो संस्था का नाम क्या है? वह दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन। नाम क्या है? के बिरला फाउंडेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या नाम है? व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। 1991 में शुरुआत हुई। सर्वप्रथम रामविलास शर्मा को दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो आ जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उसके आगे मैं बात करता हूं व्यास सम्मान की बात है। इसमें कितने का इनाम दिया जाता है? इनाम राशि कितनी है? इनाम राशि है 4 लाख रुपए। 4 लाख इनाम राशि कितनी है? 4 लाख। 2019 में किसको दिया गया? 2019 का व्यास सम्मान नसीरा शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? नसीरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। और किसके लिए दिया गया? वो दिया गया कागज की नाव। किसके लिए दिया गया? कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान 2019 में नसीरा शर्मा को दिया गया। ये हो गया आपका पूरा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से इनसे पार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। अगर आप आरएस एग्जाम में बैठते हैं तो व्यास सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से व्यास सम्मान का गलत तथ्य कौन सा है, और इसमें वो 4 ऑप्शन दे देगा। पूछ लेगा कि व्यास सम्मान में इनाम राशि 5 लाख होती है। दूसरा दे देगा 2019 का व्यास सम्मान नसीरा शर्मा को दिया गया। तीसरा दे देगा व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और चौथा दे देगा व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई। अब आपको इसमें क्या बताना है कि गलत तथ्य कौन सा था? तो गलत तथ्य है कि व्यास सम्मान की जो सम्मान राशि होती है वो 5 लाख है। 5 लाख नहीं होती है, वो होती है 4 लाख।
इस तरह से ये व्यास सम्मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो मैंने कहा उससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर? चलते हैं अगले सम्मान की तरफ। अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान सरस्वती सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत भी 1991 में हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 1991 में भी इसकी शुरुआत हुई। और सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन। नाम ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को 1991 में सरस्वती सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन। यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अब बात करता हूं इसमें इनाम राशि कितनी मिलती है। इनाम राशि इसमें इनाम राशि मिलती है 15 लाख। कितने मिलते हैं? 15 लाख। 15 लाख सरस्वती सम्मान में इनाम राशि मिलती है। क्लियर? व्यास सम्मान में कितनी मिलती थी? 4 लाख। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि 2019 में यह किसे दिया गया? 2019 में सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया। किसे दिया गया? वासुदेव मोही। वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को दिया गया। किसके लिए दिया गया? वो दिया गया सिंधी भाषा के लिए। भाषा का नाम क्या था? सिंधी। सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया। बात क्लियर होगी? अब सरस्वती सम्मान किसके लिए दिया जाता है? हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। क्लियर? किसके लिए दिया जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची। ये संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि सरस्वती सम्मान भी आपको क्लियर हुआ होगा। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों की शुरुआत 1991 में हुई। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। व्यास सम्मान में इनाम राशि 4 लाख होती है। सरस्वती सम्मान में इनाम राशि 15 लाख होती है। व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जबकि सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसके अलावा प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला और प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला। 2019 का व्यास सम्मान नसीरा शर्मा को मिला और 2019 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को सिंधी भाषा के लिए मिला। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार जो आता है वो मैं बात करता हूं नरेंद्र मोदी को मिलने वाले सारे पुरस्कार 2019 में। नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी को साल 2019 में कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो सारे पुरस्कार मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहला पुरस्कार है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार। क्या नाम है पुरस्कार का? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार। नाम ध्यान रखना क्या है? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। दूसरा पुरस्कार सियोल शांति पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार कौन सा है? सियोल शांति पुरस्कार। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। साउथ कोरिया के द्वारा शांति के लिए दिया जाने वाला यह सम्मान सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। तीसरा सम्मान मिला इनको 2019 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। क्या दिया गया? 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार का नाम क्या है? 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार। 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार। यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, किसके द्वारा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण, या अपन बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए नरेंद्र मोदी को दिया गया। 3 पुरस्कार क्लियर है। कौन कौन से? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार है सियोल शांति पुरस्कार, और तीसरा पुरस्कार है 2019 ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया गया। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। नरेंद्र मोदी को चौथा पुरस्कार मिला है, वह पुरस्कार है यूएई का जायद मेडल। यूएई का जायद मेडल पुरस्कार का नाम क्या है? यूएई द्वारा दिया गया पुरस्कार जायद मेडल नरेंद्र मोदी को मिला। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और यूएई की करेंसी क्या है? वो है दिरहम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यूएई का जायद मेडल। इसके अलावा एक रसिया का सम्मान है, वो भी नरेंद्र मोदी को मिला। रसिया के सम्मान का नाम क्या है? इंग्लिश नाम है, थोड़ा ध्यान से समझना, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। किसके द्वारा दिया गया? रसिया के द्वारा दिया गया। नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, रसिया के द्वारा दिया गया। 5 पुरस्कार मिले हैं नरेंद्र मोदी को। 3 मैंने पहले बताए, 2 ये दिया गया यूएई द्वारा और ये दिया गया रूस के द्वारा। रूस की राजधानी आपको पता होगी मॉस्को, रूस की करेंसी रूबल, और रूस की पार्लियामेंट, रूस की संसद का नाम है, उसका नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद है ड्यूमा। रूस की संसद है ड्यूमा। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ।
अब मैं बात करता हूं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को, तारीख क्या थी? 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान लॉन्च किया। उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम था स्वच्छ भारत मिशन। क्या नाम था? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना था। क्या उद्देश्य था इसका? ओपन डिफिकेशन भारत, मतलब खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, मतलब सभी के घर में टॉयलेट की सारी फैसिलिटी हो। इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन का। क्यों इसकी डेडलाइन क्या रखी गई? 2019। क्यों रखी गई? क्योंकि यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। क्या थी? गांधी जी की 150वीं जयंती। गांधी जी की 150वीं जयंती। क्लियर बात है ये लोग? गांधी जी की 150वीं जयंती थी, इस कारण डेडलाइन रखी गई। अब क्या हुआ कि जब यह अभियान लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन, तो हर साल जब यह अभियान लॉन्च हुआ तो हर साल किसी न किसी देश को, किसी न किसी शहर को एक स्वच्छ शहर घोषित किया जाता है। रेटिंग निकल जाती है हर साल। तो इस साल 2019 की जो रेटिंग आई उसमें सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ शहर कौन सा था? स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी, वो था इंदौर। क्या नाम था इसका? इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। स्वच्छ राजधानी, जितनी भी राजधानियां भारत के अंदर राज्यों की, उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी किसकी थी? वो थी भोपाल। स्वच्छ राजधानी, वह राजधानी थी भोपाल। किसकी थी? भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा था? स्वच्छ रेलवे स्टेशन। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा था? वो पहले नंबर पे था जयपुर और दूसरे नंबर पे था जोधपुर। पहले नंबर पे जयपुर और दूसरे नंबर पर जोधपुर। लिख लीजिए, स्वच्छ रेलवे स्टेशन 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार पहले नंबर पर जयपुर और दूसरे नंबर पर जोधपुर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात करता हूं सबसे स्वच्छ शहर जिसकी आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक है। इसकी स्वच्छ शहर, आबादी 10 लाख से अधिक, आबादी 10 लाख या 10 लाख से अधिक। क्लियर? स्वच्छ शहर जिसकी आबादी या तो 10 लाख है या 10 लाख से अधिक है, वह कौन सा था? वह था अहमदाबाद। क्लियर? अहमदाबाद गुजरात का शहर। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं भारत रत्न 2019। भारत रत्न 2019। भारत रत्न से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं वो सारे देने का प्रयास करूंगा। क्लियर? सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। कब हुई? 1954 में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा हर साल भारत रत्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री नामों की
नॉमिनेशन राष्ट्रपति को भेजता है और फिर फाइनली राष्ट्रपति उसे अप्रूव करके भारत रत्न प्रदान करते हैं। क्लियर। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में किसे किसे दिया गया? सबसे पहले दिया गया सीवी रमन को। दूसरा दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और तीसरे नंबर पर दिया गया राजगोपालाचारी को। क्लियर। सबसे पहला दिया गया सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति प्रदान करने के लिए, और तीसरा दिया गया राजगोपालाचारी। अब आपको बताना है राजगोपालाचारी कौन थे। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। क्लियर। सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को मिला। उसके बाद मैं बात करता हूं मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? मरणोपरांत सर्वप्रथम दिया गया, वह दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। इसके बाद बात करता हूं विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। 3 विदेशी थे जिनको भारत रत्न अभी तक दिया जा चुका है। वो 3 विदेशी कौन कौन है? मैं बात करता हूं विदेशी की। सबसे पहला विदेशी था, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा कौन था? नेल्सन मंडेला। और तीसरा कौन था? वो थी मदर टेरेसा। क्लियर। 3 विदेशी को भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। पहला खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम निकनेम बोल दो, वह क्या है? वह है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से संबंधित है। किससे संबंधित है? साउथ अफ्रीका। अब आपको बताना है, मैं आपको बताता हूं कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अब वो 3 राजधानियां कौन कौन सी है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा और दूसरा क्वेश्चन ये, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन सी है। क्लियर। तीसरा है मदर टेरेसा। ये 3 विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। अगला मैं बात करता हूं भारत से संबंधित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें भारत में सम्मानित किया गया, इनको भी 2 भागों में बांटता हूं। पहला तो मरणोपरांत और दूसरा जीवित। मरणोपरांत और दूसरे हैं जीवित। मरणोपरांत में सबसे पहला नाम आता है, वह आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 116 साल की उम्र में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उम्र क्या थी? 116 साल। और जीवित में बात करता हूं तो जीवित में आते हैं गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम है? गुलजारी लाल नंदा।
इनको 99 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्लियर। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में दो भाग, मरणोपरांत और जीवित। मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया सरदार पटेल को 116 साल की उम्र में, और जीवित में सबसे पहले दिया गया गुलजारीलाल नंदा को 99 साल की उम्र में। क्लियर। चलते हैं इसमें अगले फैक्ट की तरफ। दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम की रिकमेंडेशन स्वयं राष्ट्रपति को भेज दी। दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का नाम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया। वो दो प्रधानमंत्री कौन कौन थे? एक तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे इंदिरा गांधी। ध्यान रखना, दो प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे इंदिरा गांधी। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। अगले फैक्ट की तरफ। एकमात्र बिजनेसमैन जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन है एकमात्र बिजनेसमैन? एकमात्र बिजनेसमैन कौन है? वो है JRD टाटा। क्या नाम है? JRD टाटा एकमात्र बिजनेसमैन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला फैक्ट। एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न दिया गया। एकमात्र खिलाड़ी कौन है? एकमात्र खिलाड़ी है वह सचिन तेंदुलकर। एकमात्र खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा मैं बात करता हूं ओनली फिल्म मेकर। ओनली मतलब सिर्फ एक को ही फिल्म निर्माता है जिसे यह पुरस्कार दिया गया। फिल्म निर्माता वो एक फिल्म निर्माता कौन है? वो है सत्यजीत रे। नाम क्या है? सत्यजीत रे एकमात्र फिल्म निर्माता है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सारे फैक्ट है जो विभिन्न तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत रत्न से संबंधित। अब मैं बात करूंगा 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया। इन सब फैक्ट के अलावा भारत रत्न से कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी और एग्जाम में पूछा जाए। सन बहुत कम बार पूछे जाते हैं या मैं ऐसे को पूछे ही नहीं जाते, बस नाम पूछे जाते हैं। आपको बस नाम अपने दिमाग में सेट करने हैं कि पहली बार किसको दिया गया, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, मरणोपरांत किसे दिया गया, फिल्म जगत में सबसे पहले किसको दिया गया, और एकमात्र कौन है जिसे खिलाड़ी है जिसको दिया गया। इस तरह के फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बात करता हूँ 2019 में किसको दिया गया। 2019 में 3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोग कौन कौन है? एक तो है भूपेन हजारिका। दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी। भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, और तीसरे नाम है वो है भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, और तीसरे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख। क्लियर हो गई बात? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख 2019 का भारत रत्न दिया गया। इसके बाद आपको भारत रत्न से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मोर देन इनफ है। क्लियर? अब मैं चलता हूं अगले पुरस्कार की तरफ। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? प्रवासी
प्रवासी भारतीय सम्मान। पुरस्कार का नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2015 से। 2015 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्यों मनाया जाता है? 9 जनवरी, तारीख ध्यान रखना आप, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी, गांधी जी। क्लियर? 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। इसी को याद करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस मनाया जाता है। क्लियर? 2019 का फंक्शन कब हुआ? 2019 का यह समारोह हुआ था। 2019 का समारोह, 2019 का समारोह हुआ वाराणसी। कहां पे हुआ? वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2019 का समारोह हुआ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वाराणसी में एक एयरपोर्ट है। वाराणसी में एक एयरपोर्ट का नाम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उस एयरपोर्ट का नाम भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ में एयरपोर्ट है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अब वाराणसी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम आपको बताना है। क्लियर कट? चलता हूं मैं। अब मैं बात करता हूँ 2019 समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वह कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे प्रवीण जगन्नाथ। क्या नाम था? प्रवीण जगन्नाथ। मुख्य अतिथि का नाम क्या है? प्रवीण जगन्नाथ। और यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री। यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। अब एक बात यह भी ध्यान रखना, अभी प्रवीण जगन्नाथ के पिताजी कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2019 दिया गया है। किसे? प्रवीण जगन्नाथ के पिताजी अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2019 दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किसे दिया गया? वह दिया गया डॉक्टर राजेंद्र जोशी। किसे दिया गया यह सम्मान? यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी। किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र जोशी। क्लियर? आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको महत्वपूर्ण पुरस्कारों बताया है। कल की क्लास में मेरे पुरस्कारों के बारे में होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं कल आने वाली क्लास में। थैंक यू।